Hello, today we will do factorization of polynomial which can be done by two methods. First one is factor theorem method and second is middle term splitting method. फैक्टर थ्योरम मेथड में हम एक बेसिक एग्जांपल लेकर के इसको समझने वाले हैं, फिर उसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल से समझ लेंगे। देखिए जैसे पी वाई मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है जिसमें मेरा पॉलिनोमियल जो है वो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। इस पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम की हेल्प से मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए कि आप कितने डिग्री का आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आपको क्या इंडिकेट करेगा कि इसके आपके कितने जीरोज होंगे। जीरोज भी इतने ही होंगे जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, यानी इसमें आपको 2 जीरोज मिलेगा। ओके, फिर जो फर्स्ट स्टेप हमें करना है, स्टेप 1, सबसे पहले आप देखिए वाई स्क्वायर यानी जो मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट है आपका वो कैसा है। यहाँ पे इसके आगे 1 है, कांस्टेंट है 1, तो ओके 1 होगा। अगर कुछ और होगा तो हम उसमें से कॉमन लेकर के करना पड़ेगा। अब ये सिंपल एग्जांपल है तो इसको हम इसी तरीके से समझते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो लास्ट में हमें कांस्टेंट टर्म क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। इस 6 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर देख लिए क्या क्या है। 2 3 जा 3 1 जा, तो इसके फैक्टर हो गए 1 2 3। इन फैक्टर से हमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या मिल रही है कि यहाँ पे जो जीरोज होंगे वो इन्हीं में से होंगे, या तो +1 होगा या -1 होगा, या +2 होगा या -2 होगा, या फिर +3 और -3 में से होगा। अब इनमें से कौन सा होगा कैसे पता चलेगा, तो हमें इनमें से हर वैल्यू को पुट करके देखना है। जहाँ हमें हमारे 2 जीरो मिल जाएंगे इस पॉलिनोमियल के लिए, वही हम स्टॉप कर देंगे। सबसे पहले जैसे मैंने p को 1 रख के देखा, 1 रख के इसको सोल्व किया। 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6, इसको सोल्व करने पे मुझे +2 मिल रहा है। इसी तरीके से मैंने y को -1 पुट किया, -1 पुट करके जब सोल्व किया तो 12 मिला। p को 2 पुट किया, 2 पुट करके मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है। यानी y की वैल्यू 2 पे मेरा पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ये एक हमारा y = 2 एक जीरोज हो गया। अगर y = 2 आपका जीरोज है, डेट मीन्स y - 2 विल बी ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद मैंने -2 पुट करके देखा, 20 आया। मैंने 3 पुट करके देखा, 3 पुट करके जब मैंने सॉल्व किया तो 0 आ गया। यहाँ से मुझे अपना सेकंड जीरोज मिल गया। डेट इज y = 3 मेरा एक जीरोज है पॉलिनोमियल के लिए, तो y - 3 विल बी ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मुझे -3 के लिए जाने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये करके दिखाया। -3 इसका फैक्टर नहीं होगा या -3 इसका जीरोज नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे 2 फैक्टर मिल गए अपने पॉलिनोमियल के लिए। बस इतना ही करना था। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को लिख सकती हूँ y - 2 × y - 3। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया बाय फैक्टर थ्योरम। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। इसी को एक एग्जाम्पल और लेकर के समझते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं लेकर चल रही हूँ वो 6x² + 17x + 5। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, तो हमें कितने जीरोज मिलने वाले हैं, 2 ही इसके जीरोज मिलने वाले हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 ना हो करके क्या है, 6 है। इसलिए मुझे 6 इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा और इसको बनाना पड़ेगा x² + 17/6x + 5/6। ओके, अब ये मेरा हो गया 6 × में कोई पॉलिनोमियल जो कि x वेरिएबल में। अब मुझे इस पॉलिनोमियल को पहले सोल्व करना है, उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इतने पॉलिनोमियल को हमें पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही सोल्व कर लेना है। तो मैं यहाँ px लेट कर रही हूँ, x² + 17/6x + 5/6। ओके, अब यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है, 5/6 है। 5/6, 5 के अलग से फैक्टर कर लीजिए, 6 के अलग से फैक्टर कर लीजिए। 6 के फैक्टर तो अभी हमने देखे थे, 1 2 और 3 है, और 5 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 और 5 बनेंगे। यानी ऊपर के केस में 1 है तो नीचे 1 हो सकता है, 1 है तो नीचे 2 हो सकता है, 1 है तो नीचे 3 हो सकता है। इसी तरीके से अगर न्यूमरेटर में 5 है तो नीचे 1 हो सकता है, 5 है तो नीचे 2 भी हो सकता है, और न्यूमरेटर में आपके 5 है तो नीचे डिनोमिनेटर में आपके 3 भी हो सकते हैं।
और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ किसके साथ होंगी, प्लस माइनस दोनों में होंगी, यानी ये आपके प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। इस तरीके से आपने अपनी पॉसिबिलिटीज़ फाइंड कर ली है जीरोज़ के लिए। अब इन्हीं में से हम वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। हमारे दो जीरोज हम फाइंड कर लेंगे और उन दोनों जीरो से हम फैक्टर बना लेंगे। देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज आई तो मैंने इसमें से जब पुट करके चेक किया तो -1/3 जो है पॉलिनोमियल का, इसको सॉल्व करने पे -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू में -1/3 प्लस 5/6 एंड हमने एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व किया तो क्या आया, हमें 0 मिला। तो यानी हम कह सकते हैं x इक्वल टू -1/3 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट मीन्स x प्लस 1/3 इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड सेकेंड जीरोज फाइंड करने के लिए मैंने सेम वैल्यूज पुट करके चेक किया तो बाकी वैल्यूज जो थी वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। ये जो है -5/2 इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6 ये पॉलिनोमियल में पुट करके जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला इस तरीके से जीरोज, यानी कि x इक्वल टू -5/2 इज जीरोज, देन दैट मीन x प्लस 5/2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे अपने दोनों जीरोज यहाँ से मिल चुके हैं और मैंने दोनों जीरोज को फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स प्लस 5/6 ये पॉलिनोमियल मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला x प्लस 1/3 इंटू में x प्लस 5/2। और क्योंकि 6 कहाँ था, 6 मैंने कॉमन लिया था पॉलिनोमियल के बाहर, इसलिए मैंने दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा ओरिजिनल टर्म बन जाएगा जो मेरा स्टार्टिंग में था। क्या बन जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 इंटू में 3 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आप 3x प्लस 1 अपॉन में 3 और इसमें अगर 2 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 5। अब 3 2 जा 6, इसको इससे कट कर दीजिए 2 और इस 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसको फैक्टराइज जब करेंगे आप फैक्टर थ्योरम से हमें दो फैक्टर मिलने वाले हैं, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा फैक्टर थ्योरम का हमें यूज कैसे करना है। फिर से मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर आपके फैक्टर थ्योरम में जो हायर डिग्री का वेरिएबल है उसकी कोफिशिएंट में 1 है, देन आपको सिर्फ कांस्टेंट के फैक्टर बनाने हैं। अगर आपके पास हायर डिग्री में कोफिशिएंट के साथ 1 के अलावा कोई और वैल्यू दी गई है तो आपको कॉमन लेकर के फिर आपको कांस्टेंट टर्म बनानी है और उसको फैक्टराइज करके पॉसिबिलिटीज आपने निकाल लेनी है और उस तरीके से आपको कंप्लीट सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को।